आज पृथ्वी के हर एक कण में भारतीय पहचान मौजूद है। दुनिया के हर एक देश में भारतीय लोग रहते हैं। लेकिन जिस समय हम ये शो आपके लिए लेकर आए हैं, उस वक्त अंतरिक्ष में भी भारतीय दबदबा कायम है। भारत के ही रहने वाले शुभांशु शुक्ला आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं और पूरी दुनिया आज उस संदेश को सुन रही है जो हिंदी में दिया गया है। ये संदेश भारत के नाम है और इस संदेश को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करने पर एक चीज है जो कॉमन नजर आती है और वो है गर्व का भाव। आज अंतरिक्ष में सिर्फ एक शख्स की मौजूदगी ने 140 करोड़ भारतीयों के अंदर खुशियों की लॉन्चिंग की है और हमारा ये शो अपने आप एक ऐसा वाहिद शो है जो आपको आपके देश की तरक्की के बारे में तारीख दर तारीख पूरी तसल्ली के साथ जानकारी देता है। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक खबरों के ट्रैफिक में ऐसी खबरें अक्सर क्रैश हो जाती हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि एक देशवासी को अपने देश की तरक्की को महसूस करने का पूरा अधिकार है और ये शो इसी भाव के साथ स्क्रिप्टेड है। ऐसे में आज शुभांशु शुक्ला के नाम की टिकट लेकर आपको अंतरिक्ष की वो कहानी सुनाती हूं जिसका कोई क्लाइमैक्स है ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी पिक्चर की तरह है जिसमें विजन की एक ऐसी रील लगाई गई जिसका कोई अंतिम छोर नजर नहीं आता। और यही है भारत की वो कहानी जिसे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की इंडिया स्टोरी में। आज पूरी दुनिया में भारत की उस उड़ान की चर्चा हो रही है जिसका नाम है एक्सियोम 4। ये एक स्पेस मिशन है जिसको एक भारतीय ड्राइव कर रहे हैं। 26 जून 2025 ये तारीख अब भारत के सामर्थ्य और संकल्प का एक पर्याय बन चुकी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा लहराकर 140 करोड़ भारतीयों को एक नई उड़ान दी है और ये भारत की उस आत्मनिर्भर क्रांति का प्रतीक है जो आजादी के बाद से आसमान को छू रही है। ये पूरी कहानी विज्ञान, संकल्प और स्वाभिमान के एक त्रिवेणी संगम की तरह है जहां पर भारतीय गर्व की डुबकी लगा रहा है। बीते 25 जून को दोपहर 12:01 पर जब फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस के साथ उड़ा और उसमें भारत का स्वाभिमान भी सवार था। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के एक साधारण परिवार से आते हैं और उन्होंने 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को शाम 4:03 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल से सॉफ्ट डॉकिंग पूरी की। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हैच खुला और शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखा तो उनके कंधों पर तिरंगा लहरा रहा था। उन्होंने कहा, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद हम अंतरिक्ष में लौटे हैं। ये मेरी यात्रा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा की उड़ान है। शुभांशु शुक्ला ने जो कुछ कहा वो सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि भारत के उस आत्मविश्वास का घोषणा पत्र है जो औपनिवेशिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक सितारे की तरह आसमान में चमक रहा है। सबसे पहले आपको शुभांशु का ये मैसेज जरूर सुनना चाहिए। आज अंतरिक्ष में भारतीय खाने की खुशबू भी महसूस की जा सकती है और इसकी वजह यह है कि शुभांशु अपने साथ मूंग दाल, आमरस और गाजर का हलवा साथ लेकर गए हैं और ये भारत की सांस्कृतिक विरासत और भावनात्मक संवेदनशीलता का प्रतीक है जो अंतरिक्ष की शून्यता में भी हमारी पहचान को जीवित रखता है। और ये गौरव सिर्फ शुभांशु का नहीं, बल्कि इसका हिस्सा वो भारत भी है जिसने साल 1947 की आजादी के बाद से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। साल 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत अंतरिक्ष यान से सारे जहां से अच्छा कहा था और आज शुभांशु ने तिरंगे को आईएसएस पर लहराकर यह साबित किया कि भारत अब किसी की बैसाखी पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मनिर्भरता के बूते सितारों को छू रहा है। शुभांशु की उड़ान
भारत की अंतरिक्ष क्रांति का एक पड़ाव है। आजादी के बाद जब भारत एक विकासशील देश था, तब हमने ये सपना देखा था कि एक दिन हम सितारों तक पहुंचेंगे। साल 1962 में इनकॉस्पार की स्थापना, 1969 में इसरो का गठन और फिर 1980 में रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण। यह भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की नींव थी। हमारे मंगलयान ने साल 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। चंद्रयान 3 ने साल 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराकर भारत को विश्व का पहला देश बनाया जिसने इस क्षेत्र में लैंडिंग की थी। और अब शुभांशु की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यात्रा गगनयान मिशन की नींव रख रही है, जो कि साल 2027 में भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। और यह क्रांति सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और रणनीतिक भी है। फिकी ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का अंतरिक्ष बाजार साल 2024 में $8.4 बिलियन से बढ़कर साल 2033 तक $44 बिलियन का हो जाएगा। और ये भारत की इकोनॉमिक सोवर्निटी और ग्लोबल लीडरशिप का प्रतीक है। शुभांशु की उड़ान में इसरो और नासा की साझेदारी हमें भविष्य के बहुत सारे क्लू देती है। ये भारत के उस विजन का परिणाम है जो सेल्फ रिलायंस को साकार करता है।